वेलकम गाइस। टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो आप लोगों की ही रिक्वेस्ट है और इस टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस टॉपिक में बताई जाने वाली हर एक बात आपको गाइडेंस भी देगी और ये उनके लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है लगातार, यानी कि कभी बहुत ज़्यादा आप लोगों का कांटेक्ट अच्छा रहता है, लेकिन टेम्परेरी फेज़ ऐसा भी आता है जहाँ पे आपके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और फिर दोबारा से ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नो कांटेक्ट में या फिर अगर लेस कांटेक्ट है तब आपके पर्सन किस तरह से आपको फील कर पाते हैं, क्या सोचते रहते हैं वो इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, और उनका कोई अगला एक्शन होगा या नहीं। तो ये वीडियो उसी पर है और डिटेल रीडिंग बनाई है मैंने आज, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने गाइडेंस भी बहुत सारी रेमेडीज़ भी बीच में दी हैं, उस चीज़ को आप इग्नोर ना करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, सुन सकता है और कोई भी गाइडेंस अप्लाई कर सकता है। मैंने यहाँ पर कार्ड्स पहले से ही शफल कर लिए हैं ऑलरेडी, और सबसे पहले कार्ड में यहाँ जो एनर्जी आई है या सिचुएशंस आ रही हैं वो ऐसे किसी रिलेशन को दिखाती हैं जहाँ पर आपके पर्सन आपसे दूर दूर भागते रहे हैं। वो हो सकता है कोई भी रीज़न हो, शायद कुछ समय का इस इंसान ने आपकी लाइफ से अचानक से रिश्ता ख़त्म कर दिया हो, लेकिन ये स्पेशल उन्हीं से रेजोनेट करेगा जिनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई थी या अभी भी है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, आज की जो वीडियो को सुन रहे हैं, रीडिंग को समझ रहे हैं, उनमें से काफ़ी लोगों का सिचुएशन ऐसा है कि आप इस पर्सन की मन की बात को जानना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं जो शायद मन की कोई बात क्लियरली नहीं बताते, और जो ये बताते हैं उस पर ये कभी भी कोई एक्शन नहीं लेते। क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी है जो स्टक एनर्जी को दिखा रही है, जहाँ पे चीज़ें लाइफ में रिलेशन को लेकर रुकी हुई हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप लोगों की बातें या तो बिल्कुल बंद हैं या फिर ऐसा है कि बातचीत तो हो रही है, लेकिन जो आप सुनना चाह रहे हो इस पार्टनर से, चाहे वो आपको मिलने को लेकर हो, कहीं पे आपको मिलना हो, कहीं पे आपके साथ वक्त बिताना हो, या फिर आपसे कोई कमिटमेंट को लेकर अगर कोई प्रॉमिस इन्होंने किया था वो ये इंसान पूरा नहीं कर पा रहे, और उसी की वजह से आपको भी इस पर्सन पर डाउट आता है। क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पर स्टकनेस का कार्ड आया है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे चीज़ें बहुत आगे फास्ट नहीं बढ़ रही, लाइफ में जैसे मान लो सिचुएशन वहीं की वहीं अटकी हुई है। तो कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन ऐसे हैं जो फटाक से कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। कोई भी डिसीजन हो सकता है, मोस्टली ये गलत ही डिसीजन लेते हैं आपको लेकर या रिलेशनशिप को लेकर, और बाद में इस इंसान को रिग्रेट होता है कि मैंने जल्दबाजी में जो किया वो सही नहीं था। तो अगले कुछ कार्ड्स इस इंसान की लाइफ में आपकी इम्पॉर्टेंस को भी दिखा रहे हैं। हो सकता है ये इंसान अपनी सेल्फ रिकवरी के मोड पर हो, क्योंकि हीलिंग के कार्ड्स निकले हैं। और नो कांटेक्ट अगर आया है तो वो टाइम जो है आप दोनों के बीच में, ये टाइम आपको एक दूसरे की वैल्यू को भी रियलाइज़ करवा रहा है। क्योंकि जब इंसान एक दूसरे के साथ किसी भी रिलेशन में होता है तो उस इंसान को हमेशा यही लगता है कि ये कल भी मेरा था, ये आज भी मेरा है, और शायद ये इंसान हमेशा ही मेरे रहेंगे। चाहे मैं गलतियां कर लूं, चाहे मैं
सामने वाले को इक्वल गिव एंड टेक ना दूं, चाहे मैं सामने वालों की एनर्जी को फील करूं या ना करूं, लेकिन अल्टीमेट तो मुझे पता ही है कि मेरे पार्टनर मुझे छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है आज भी आपके बहुत सारे पार्टनर्स जो व्यूअर्स रीडिंग को सुन रहे हैं, आप में से आधे से ज़्यादा लोगों के पार्टनर अपने आप में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस है कि आप उनकी लाइफ से कभी जा नहीं सकते, कभी भी। चाहे वो आपको जितना मर्ज़ी नाराज़ कर लें, आपके ऊपर गुस्सा निकाल दें, आपके साथ कनेक्शन को लेके चाहे लाइट हार्टेड एनर्जी में रहें, कोई सीरियस कमिटमेंट ना भी दें, फिर भी आप उनका साथ नहीं छोड़ते, ऐसा उनको फील होता है। क्योंकि यहाँ पर ना स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिख रहा है, और ज़रूरी नहीं कि सारे ही पास्ट लाइफ कनेक्शन सोलमेट होते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शंस में कुछ लोग अपने कर्मास को बैलेंस करने के लिए भी वापस से मिलते हैं, और जो उनके पास्ट के अनफिनिश्ड कर्मास रहे, अनफिनिश्ड या अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स रही, उनको यूनिवर्स हर बर्थ में मिलाती है ताकि वो अपनी एनर्जीज़ को, अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट करे। तो यहाँ पर ना आपका जो पार्टनर है वो नो कांटेक्ट में ऐसी ही एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये इंसान ना कोई ऐसा एक्शन भी ले सकते हैं जो आपसे छुपा हुआ हो। जैसे कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि उनका कोई प्लान है वो सामने वाले पर्सन को पहले ही पता लग जाए, तो आपका पर्सन प्लानिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के कार्ड्स आए हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो आपके रिलेशन में, तो बी रेडी। और किसी भी बात का कोई आपको अगर अफसोस होता है, आपको पछतावा होता है, तो वो आपने नहीं करना, क्योंकि ये जो पोर्टल की एनर्जी है वो काफ़ी लोगों के मन के अंदर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी ला सकती है। क्योंकि जब भी ये पोर्टल्स खुलते हैं तो सारी चीज़ें 100 में से 100% पॉजिटिव नहीं होती, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको लगता है कि मेरे मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा कुछ, मैं ईस्ट में जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे यूनिवर्स वेस्ट की तरफ पुश कर रहे हैं। तो कुछ परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स को अगले आने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक बीच में ऐसा फील होगा कि क्या मैं सही कनेक्शन में हूँ, क्या मेरे पार्टनर मुझे वाकई इतना प्यार करते हैं कि वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो आपके मन में ना ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसका जवाब शायद आपके पास ऑलरेडी है। आप में से आधे से ज़्यादा व्यूअर्स को आज की रीडिंग में इस कनेक्शन का फ्यूचर पता है, लेकिन आप उस फैक्ट को इग्नोर करते हो क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हो दिल से। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स जो हैं व्यूअर्स के इमोशंस के निकले हैं, और आपके पार्टनर के भी इमोशनल और कार्मिक एनर्जीज़ के कार्ड्स निकले हैं। मैं जब भी रीडिंग्स करती हूँ, मेरा काम है रीडिंग्स को हमेशा ट्रूली और बिल्कुल क्लियरली बताना, क्योंकि हमेशा रीडिंग्स में 100% एनर्जी रोमांटिक नहीं होती। 100% सारे रिलेशनशिप्स या सभी व्यूअर्स के देखने वाले जो हैं उनके लिए गाइडेंस भी सेम नहीं होती। सभी के रीयूनियन भी एक दिन में या एक टाइम फ्रेम में कवर नहीं होते। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा इस पार्टनर के साथ कांटेक्ट में आने के लिए, तो बी रेडी, क्योंकि पोर्टल की एनर्जी ना आपको अवेकन करने के लिए भी आती है। हर महीने कोई ना कोई पोर्टल आता है जहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज़ का ओपन होना, उनका चैनलाइज्ड होना, उनका आपकी एनर्जी फील्ड में वाइब्रेशंस के रूप में पहुँचना,
आपको डाउनलोड्स मिलते हैं, ड्रीम्स आते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों से आपका कनेक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। अचानक से आपका इंटरेस्ट मिस्टिसिज्म में, ऑकल्ट साइंस में, टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्वांटम फिज़िक्स क्या है, तो ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करेंगी वो अगले कुछ दिनों में पार्टनर के साथ कांटेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हावी होने वाली हैं। ये एनर्जीज आपके ऊपर भी हावी रहेंगी, तो हावी नहीं होने देना, बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आया है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी से फील करना शुरू हो गए होंगे कि मैं इस पर्सन के लिए क्यों इतना ज़्यादा सडनली उदास हो जाता हूँ और सडनली मुझे इनकी कोई परवाह नहीं होती। तो ये ना डुअलिटी में भी जीने वाला इंसान है आपका जो भी पर्सन है, बंदा या बंदी, यानी कि मर्द औरत या सेम जेंडर सेक्स। इस पर्सन को कभी कभी अपने ही इमोशंस कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये इंसान को एक प्रॉब्लम है कि ये इंसान खुलकर अपने दिल की बात सामने नहीं रखते, और उसका रीज़न मुझे जो दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए तो फैमिली है यहाँ पर क्लियरली, इसमें कोई भी शक नहीं है। हो सकता है ये फैमिली पर डिपेंडेंट हो, या फिर ये फैमिली में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर रहे हो जहाँ पर इनको लगता है कि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी की जाएं, उसके बाद इश्क, मोहब्बत, प्यार और फ्यूचर को लेके अपने आप को सिक्योर किया जाए। तो ये इंसान के बैक ऑफ द माइंड आप हो, क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसी ही आ रही है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों के रिलेशन को भी दिखा रहे हैं जिनमें शायद शादी को लेकर बहुत सीरियसनेस दिखाई गई है, और उसके बाद एक पर्सन ने अपनी सारी एनर्जीज़ इस रिश्ते में से या तो ख़त्म कर दी या फिर ब्लॉक कर दी। किसी ने किसी को ब्लॉक भी किया हो सकता है, आज की रीडिंग में ये स्ट्रांगली दिख रहा है। और आपका कई लोगों का रिलेशनशिप मुझे टॉक्सिक भी दिख रहा है। जी हाँ, तो हो सकता है आधे से ज़्यादा लोग बहुत जल्दी इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में आने वाले हैं। अब मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ, वो कौन सी राशियाँ हैं या वो कौन से टाइम होगा, कितने हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन इसको अपना फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, ना ही फाइनल माइंड सेट करना है कि रीडिंग में इतने दिन आया तो इतने ही दिनों में होगा। वो किसी के साथ भी हो सकता है। देखने वाले इतने सारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, तो कभी भी माइंड को एक ही जगह पे स्टिक नहीं कर लेना कि जो बताया है उसमें से A to Z सारे वर्ड्स मैच होने चाहिए। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सबसे पहले उनकी बात करूँगी जिनका मुझे बहुत जल्द कनेक्शन बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, दोबारा से रीयूनाइट हो सकते हो। तो सबसे पहली यहाँ जो राशि है, ये आपके पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकती है। पहली यहाँ पर आई है धनु राशि, फायर एलिमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग राशि है, सैजिटेरियस। उसके बाद यहाँ पर अगेन फायर की एरीज राशि है, मेष राशि। फिर यहाँ पर जो आई है वो है कैंसर, कर्क, मिथुन यानी कि जेमिनी, कन्या यानी कि वर्गो, टॉरस यानी वृषभ, लिब्रा, तुला। उसके बाद यहाँ पर एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि, फिर रिपीट हुई है कैप्रिकॉर्न, मकर। जो लास्ट यहाँ पर आई है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ अगले कुछ दिनों में अपना रंग भी दिखाएंगी, अपने एनर्जी को स्ट्रॉन्गली आपके पर्सन की लाइफ को भी प्रभावित करेंगी, और इनके एक्शंस भी इन्हीं एनर्जीज़ के कारण अप एंड डाउन होंगे। तो यहाँ अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के रीयूनाइट होने के चांसेस को या दोबारा कांटेक्ट को फिर से शुरू करने के लिए जो टाइम है, आने वाले कम से कम 15 दिनों से लेकर
2.5 महीने का टाइम यहाँ पर दिख रहा है, 15 to 2.5 months ये टाइम है। नंबर 15 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों को नंबर 5 भी दिख सकता है, नंबर 1 भी दिख सकता है, नंबर 15 भी दिख सकता है, नंबर 2 भी दिख सकता है, 25। और ये जो टाइम है 15 से 2.5 महीने, ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम रहेगा। और इन दिनों के बीच में आपकी बहुत जल्दी मुलाकात भी हो सकती है, किसी की 15 घंटे में भी मुलाकात, फ़ोन पर बात, या 25 घंटे में। तो ये चीज़ें ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी एक्टिव दिख रही है, वो इस रिश्ते पर काम भी करना चाहते हैं और अपने मन की आवाज़ को फॉलो करते हुए, क्योंकि इनकी इंट्यूशन भी हाई हो रही है पोर्टल के बाद। तो आपको भी हो सकता है अपने पर्सन के इनिशियल्स वगैरह दिखाई दे सकते हैं ड्रीम्स में या वैसे, या आप किसी भी तरह से सिंक्रोनिसिटीज़ में फ़ील कर पाओगे कि मुझे यूनिवर्स साइन तो दे रहे हैं लेकिन मेरा पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहा मेरी तरफ। इस तरह की एनर्जी भी आप लोगों की होने वाली है। तो अगले कुछ कार्ड्स में इनिशियल्स में पढ़ रही हूँ उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर का नाम का वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट या लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, और जिनके नहीं आते कोई बात नहीं, रीडिंग्स रोज़ आती हैं। मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो और एफर्मेशंस रोज़ बोलो। तो सबसे पहले यहाँ पर IMRAWCQZPTSNGIJHFEKYUD और जो लास्ट यहाँ पर है वो है L। ये इनिशियल्स हैं गाइस, और ये रही आज की रीडिंग बहुत ही शॉर्ट, सिंपल एंड स्ट्रेट रखी है। गाइडेंस के तौर पे आपने क्या करना है, पहला यहाँ पर गाइडेंस के रूप में बताऊंगी कि आपको अगले कुछ दिनों में हो सकता है बार बार सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत दिखेंगी, अलग अलग कलर भी दिख सकते हैं, नंबर्स भी दिख सकते हैं। और किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्स या कोई भी पास्ट लवर आपकी लाइफ में लौट सकता है जो आपको खुद छोड़कर गया हो। तो हाई चांसेस हैं इस केस में वो इंसान वापस भी आ सकता है। गाइडेंस के लिए आपने इस पर्सन को किसी भी रूप में चेज़ नहीं करना और बहुत ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखानी कि जी हाँ मुझे तो आप ही का इंतज़ार था। नहीं, सिंपल काम आपने क्या करना है, मेडिटेशन करनी है डेली 5 से 10 मिनट, चाहे मॉर्निंग चाहे रात को सोने से पहले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सुनना है, वीडियोस बहुत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, उनको आप सुन सकते हो, इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। या फिर आप डेली एक रूटीन या हैबिट बना सकते हो, रोज़ कम से कम 5 या 10 लाइंस आप अपनी नोटबुक पर लिख सकते हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस, कुछ भी जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो लाइफ में। अगर आप लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आई एम लवेबल, डेली आप लिखिए 5 लाइनें, आई एम लवेबल, आई एम लवेबल, इसको रिपीट करके लिखना है क्योंकि ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को चैनल्ड करती हैं। और अगले दिन आप कुछ और एफर्मेशन लिख सकते हो, दैट आई एम लव मैग्नेट, एवरीवन लव्स मी, व्हाटएवर। ये सारी एफर्मेशंस ना आपको मिल जाएंगी नेट के ऊपर। जिनको रिलेशन में बहुत दिक्कत है, आप अपना और अपने पार्टनर का नाम भी लिख सकते हो और कुछ भी लिख सकते हो कि वी आर हैप्पीली टुगेदर। अगर आप नाम नहीं लिखना चाहते या फिर अगर आप नाम लिखना चाहते हो तो वो बेटर है, लेकिन मैं काफ़ी सारे व्यूअर्स को सजेस्ट करूँगी कि किसी का नाम लिखने से ज़्यादा आप एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि अगर वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं तो वो तो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। अगर वो आप इंसान आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो यूनिवर्स कभी भी पुश नहीं करते लोगों को कि जाइए आप उनकी लाइफ में जाइए। आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ किसी स्पेसिफिक पर्सन पर अपनी
एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देना, क्योंकि यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा नियम है आस्क, बिलीव एंड रिसीव, लास्ट में लेट गो। सबसे पहले आप मांगो, आप क्या मांगते हो, जो भी आप मांगते हो यूनिवर्स से। दूसरी बात, उस चीज़ को मिलने का फेथ करो, बिलीव करो, विश्वास रखो, हाँ वो चीज़ मेरे पास है ऑलरेडी। इस विश्वास के साथ आपको लाइफ में जीना है। तीसरा जो है वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो जाएगा, ऐसा आपको फील करना है। और चौथा, सरेंडर, रात दिन उसी चीज़ के बारे में आपने नहीं सोचना। तो ये ज़रूर फॉलो कीजिए गाइस। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही आपको करना है रेमेडीज़ के तौर पर, और अगली वीडियोस में मैं और भी रेमेडीज़ लेकर आऊँगी, वो स्पेशली लव के लिए होंगी। कमिंग वीडियोस पे आएगा मेरे चैनल पर इस तरह का कंटेंट, तो ज़रूर अप्रिशिएट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। वीडियो पसंद आया तो कमेंट भी देना, क्योंकि मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। रिप्लाई चाहे देर से करूँ लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ। और आशा करती हूँ आप सभी अपना ध्यान रखोगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।